जब हम चुप रहते हैं तब हम सबसे ज्यादा सुनते हैं। जब हम चुप होते हैं तब मन की गहराई से आवाज आती है, और यही वह क्षण होता है जब बुद्ध का मार्ग शुरू होता है। बुद्ध ने कहा, शांति कोई बाहर की चीज नहीं, वह भीतर की अवस्था है। बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है मौन की शक्ति को समझना। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग बिना सोचे बोलते हैं, जिससे मन अशांत हो जाता है। शब्द यदि विवेक से न निकले तो वे दूसरों को भी आघात करते हैं और हमें भी। बुद्ध के अनुसार मौन 3 तरह का होता है। 1. वाणी का मौन, यानी बोलने से पहले सोचो। 2. मन का मौन, यानी विचारों को नियंत्रित करना। 3. अहंकार का मौन, यानी खुद को हमेशा सही मानने की जरूरत को छोड़ देना। जब कोई व्यक्ति मौन हो जाता है तो वह दूसरों की बात ध्यान से सुनता है, और सबसे जरूरी बात, वह अपने भीतर की आवाज को सुन पाता है। बुद्ध ने कहा था, चुप रहना भी उत्तर होता है जब शब्द केवल आग फैलाएं। चुप रहकर हम अपने भीतर के संघर्ष को पहचानते हैं। हम देख पाते हैं कि हमें किस बात से दुख हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, हम उस दुख को स्वीकार कर पाते हैं। मौन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी मानसिक ताकत है, क्योंकि यह व्यक्ति को अहंकार, गुस्से और वाणी के जाल से बचाता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोधित होते हुए भी चुप रह जाता है वह विजेता है। जो बिना बोले दूसरों को समझे वही बुद्धिमान है। मौन मन को शुद्ध करता है, और शुद्ध मन से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जब हम हर स्थिति में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं तो हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते, लेकिन जब हम चुप रहकर केवल देखते, सुनते और समझते हैं तो हम बिना प्रतिक्रिया दिए भी बहुत कुछ सुलझा लेते हैं। बुद्ध की साधना में मौन व्रत एक बहुत बड़ा साधन था। सैकड़ों भिक्षु कई दिनों तक बिना बोले ध्यान में रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि शब्दों से नहीं, मौन से सच्चा ज्ञान उपजता है। चुप रहना कायरता नहीं, यह सबसे गहरे योद्धा की पहचान है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसे बोलने की जरूरत नहीं होती। उसका मौन ही उसकी सबसे बड़ी आवाज बन जाता है। चुप रहना तब शक्ति बनता है जब बोलना आसान होता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारे शब्द किसी का भला न कर रहे हों तो मौन सबसे अच्छा उत्तर है। शब्द मन के विकारों को बाहर लाते हैं, लेकिन मौन मन को शुद्ध करता है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे बड़ा समाधान होता है। जो मौन में बैठकर स्वयं से बात कर सकता है, वही संसार को समझ सकता है। क्रोध के क्षण में जो चुप रहता है, वह खुद को जीत लेता है। मौन केवल न बोलना नहीं होता, यह एक आंतरिक शांति की अवस्था होती है। बुद्ध का ध्यान मौन में ही विकसित हुआ, क्योंकि भीतर की आवाज शोर में नहीं, शांति में सुनाई देती है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह न कमजोर है न डरपोक, वह जागरूक है। मौन तुम्हें खुद से जोड़ता है, और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। 1. मौन का अर्थ सिर्फ न बोलना नहीं होता। बुद्ध के अनुसार मौन का अर्थ केवल शब्दों से दूर रहना नहीं है, बल्कि मन, वाणी और अहंकार की चुप्पी है। जब विचार शांत हो जाएं, जब प्रतिक्रिया रुक जाए, वही सच्चा मौन है। 2. चुप रहना आत्म अवलोकन की शुरुआत है। जब हम दूसरों को जवाब देना बंद करते हैं तो हम अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं। बुद्ध ने कहा, मौन में ही आत्मज्ञान उपजता है, क्योंकि ध्यान की शुरुआत भी मौन से होती है। 3. चुप रहना हर विवाद का समाधान नहीं, लेकिन शुरुआत है शांति की। बुद्ध ने कहा था, विवाद तब नहीं बढ़ता जब एक पक्ष मौन हो जाए। जब कोई तर्क वितर्क चल रहा हो और आप उसमें मौन रह जाएं, तो न केवल आप दूसरों को सुन पाते हैं, बल्कि आप अपने क्रोध को भी नियंत्रित कर लेते हैं। 4. मौन में शक्ति होती है, क्योंकि यह नियंत्रण सिखाता है। जब हम चुप रहते हैं तब हम खुद को रोकना सीखते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो खुद को रोक सकता है वही सच्चा विजेता है। मौन आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास है, और यही अभ्यास हमें मानसिक बल देता है। 5. मौन आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक की ताकत देता है। जब कोई व्यक्ति चुप बैठता है तो वह अपने विचारों को देख पाता है। कौन सा विचार क्रोध से भरा है, कौन सा मोह से, कौन सा चिंता से।
बुद्ध का ध्यान मौन में बैठकर इन्हीं विचारों को देखने की साधना थी। 6 हर समय बोलने की जरूरत नहीं होती, समझना जरूरी होता है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम हर बात का उत्तर देना चाहते हो तो तुम अभी भी अहंकार में हो, लेकिन अगर तुम सुन सकते हो, समझ सकते हो और मौन रह सकते हो तो इसका अर्थ है कि तुम जागरूक हो। 7 मौन में करुणा छिपी होती है। कई बार किसी को जवाब देने की बजाय चुप रह जाना उसके लिए करुणा बन जाता है। बुद्ध ने यह भी कहा था कि जब कोई तुम्हें दुख दे तो सबसे बड़ा उत्तर है मौन और करुणा। 8 मौन में मन की सफाई होती है। बोलते रहने से मन और भी अशांत होता है, लेकिन जब हम मौन में बैठते हैं तो हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होने लगती है। यही मौन हमें ध्यान के लिए तैयार करता है। 9वां सच्चा मौन डर या पलायन नहीं बल्कि जागरूकता है। कई लोग सोचते हैं कि चुप रहना डर की निशानी है, लेकिन बुद्ध कहते हैं जिसके पास उत्तर है वह भी अगर मौन है तो समझो कि वह आत्मज्ञानी है। 10 मौन का अभ्यास हमें बुद्ध के मार्ग की ओर ले जाता है। बुद्ध के शिष्य उपाले, सारिपुत्र और आनंद मौन साधना करते थे। उन्होंने यह सीखा कि मौन से ही अहंकार टूटता है और यही ब्रह्मज्ञान की ओर पहला कदम है। कहानी का शीर्षक मौन का उत्तर। कहानी की शुरुआत। एक समय की बात है, एक युवक बुद्ध के पास आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने कहा, भगवान, लोग मेरा अपमान करते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं और मैं चुप रहता हूं। क्या यह कमजोरी नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम चुप रहते हो, लेकिन क्या तुम्हारा मन भी शांत रहता है? युवक बोला, नहीं, भीतर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन मैं बोलता नहीं हूं। बुद्ध बोले, तो तुम चुप नहीं हो, तुम बस दबा रहे हो। मौन का अर्थ है जब भीतर भी तूफान ना हो, जब मौन बाहर हो और भीतर भी। बुद्ध ने युवक को एक पात्र, कटोरी दी और कहा, इस कटोरी में थोड़ी सी मिट्टी डालो और पानी डालो। युवक ने ऐसा किया। फिर बुद्ध ने कहा, अब इसे हिलाओ। जैसे ही युवक ने पानी को हिलाया, सारा पानी गंदा हो गया। बुद्ध बोले, अब इसे ऐसे ही रख दो, मत छेड़ो। कुछ देर बाद पानी फिर से साफ हो गया और मिट्टी नीचे बैठ गई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन भी इसी पात्र की तरह है। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो तो मन गंदला हो जाता है, लेकिन जब तुम मौन हो जाते हो और भीतर भी मौन होते हो तो सब कुछ साफ दिखने लगता है। बुद्ध ने धीरे से युवक से कहा, जिस दिन तुम भीतर से मौन हो जाओगे उस दिन कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि मौन में ऐसी ताकत है जो शब्दों से कहीं आगे जाती है। फिर बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, क्रोध का उत्तर मौन है, अपमान का उत्तर मौन है, और सबसे बड़ा ज्ञान वह मौन में प्रकट होता है, शोर में नहीं। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ चुका था, अब जवाब देने की जरूरत नहीं, अब केवल खुद को जानने की जरूरत है। अगर जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो बोलना कम और समझना ज्यादा सीखो, क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जो भीतर से शांत है वही सच्चा योद्धा है। चुप रहना कमजोरी नहीं, वह आत्मज्ञान का सबसे पहला और सच्चा कदम है। अंदर की शांति का मार्ग मौन से शुरू होता है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम शांत हो जाते हो तभी तुम स्पष्ट देख पाते हो। जब मन चुप हो जाता है तब सत्य बोलता है। हम हर समय जवाब देने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन बुद्ध का मार्ग सिखाता है, सब कुछ कहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना आत्मा की रक्षा करता है। मौन साधना है, अभ्यास है, तपस्या है। मौन सिर्फ व्रत नहीं, यह आत्मा का प्रशिक्षण है। जब एक व्यक्ति चुप बैठकर अपने भीतर झांकता है तो उसे वह दिखाई देता है जो शोर में कभी नहीं दिखता। बुद्ध के भिक्षु वर्षों तक मौन साधना करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि ज्ञान न भाषण में है न शास्त्रों में, वह उस मौन में है जो भीतर से उपजा हो। प्रतिक्रिया देना मन की कमजोरी है, मौन रहना आत्मबल है। हर बार जवाब देना, हर बात का उत्तर देना, यह मन की अशांति को दर्शाता है। मौन में अहंकार गलता है। बुद्ध के अनुसार शब्दों में अक्सर अहंकार छिपा होता है, लेकिन मौन वह अग्नि है जो अहंकार को जला देती है। जो व्यक्ति मौन में रह सकता है वह किसी को नीचा नहीं दिखाता, न खुद को ऊंचा समझता है, वह बस होता है।
जागरूक, विनम्र और सच्चा। मौन का अभ्यास जीवन को दिशा देता है। मौन से हम सोचते हैं, सोचने से हम समझते हैं और समझने से हम बदलते हैं। यही परिवर्तन बुद्ध का मार्ग है, जहां मौन केवल एक साधन नहीं बल्कि वह दरवाजा है दुख से मुक्ति की ओर। जो स्वयं को जान गया वह चुप हो गया। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने सबसे पहले मौन साधना की, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि शब्द सीमित हैं लेकिन सत्य असीम है। जो आत्मा सत्य से मिलती है वह दुनिया से कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करती। खामा 2, मौन में प्रतिक्रिया नहीं, समझदारी होती है। हर बात पर तुरंत बोलना आवश्यक नहीं होता। कई बार चुप रहकर सुनना और समझना आपको बहुत बड़ी गलती से बचा सकता है। बुद्ध ने कहा था, विवेकशील वही है जो मौन रहकर परिस्थिति को देख सके। 3, चुप रहकर तुम ऊर्जा बचाते हो। बोलने में ऊर्जा खर्च होती है और प्रतिक्रिया में सबसे ज्यादा। जब हम चुप रहते हैं तो वो ऊर्जा भीतर की शक्ति में बदल जाती है। इसी ऊर्जा से ध्यान, एकाग्रता और आत्मशक्ति पासीस का जन्म होता है। चुप रहना दूसरों को नहीं, खुद को जीतना है। बुद्ध कहते हैं, जब कोई तुम्हें भला बुरा कहे और तुम मौन रहो तो वह अपशब्द उसी के पास लौट जाते हैं। तुम्हारा चुप रहना तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी अंतरात्मा की विजय है। मौन में ही सच्चा उत्तर मिलता है। जब मन शांत होता है तब बुद्धि जागती है। बुद्ध ने कई बार प्रश्नों के उत्तर मौन रहकर दिए। उनका मौन कहना चाहता था, उत्तर बाहर नहीं, भीतर खोजो। दारा बुरक संचा, चुप रहना भी एक दान है। बुद्ध ने इसे बार शब्दों का संयम दान कहा। जब तुम किसी को क्रोध में जवाब नहीं देते तो तुम उस व्यक्ति को नकारात्मकता से बचाते हो। यह मौन किसी की शांति को नष्ट नहीं करता बल्कि उसे बचाता है। आखी 7, जब शोर बंद होता है तो आत्मा बोलती है। जैसे झील का पानी शांत होने पर उसका तल दिखता है, वैसे ही जब मन मौन होता है तब भीतर की चेतना हमें मार्ग दिखाती है। बुद्ध ने कहा था, तुम जितना चुप रहोगे उतना स्वयं को सुन पाओगे। 8, मौन से बढ़ती है सहनशीलता। जब तुम चुप रहना सीखते हो तो तुम्हारे भीतर सहन करने की शक्ति पैदा होती है। शक्ति है जो एक दिन अक्षमा, करुणा और प्रेम समादान में बदल जाती है। 9, चुप रहना हमेशा डर नहीं होता, यह जागरूकता होती है। लोग समझते हैं कि जो कुछ नहीं कहता वह डरता है, पर बुद्ध कहते हैं, जो समझ गया वह बोलता नहीं, क्योंकि अब उसे समझाने की जरूरत नहीं है। मौन समझ की परिपक्वता है। 10, मौन वह स्थान है जहां ध्यान जन्म लेता है। सभी ध्यान पद्धतियां मौन पर आधारित हैं। बुद्ध का विपश्यना ध्यान भी पहले बाहर की चुप्पी फिर भीतर की चुप्पी पर केंद्रित होता है। 11वां मौन वह अस्त्र है जिससे तुम किसी को घायल नहीं करते, लेकिन स्वयं को बचा लेते हो। जब हम क्रोधित होते हैं तब हमारे शब्द अक्सर दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। बुद्ध कहते हैं, क्रोध के समय चुप रह जाना अपने रिश्ते को बचा लेना है। मौन हमें उस पाप से रोकता है जिसे हम गुस्से में बोलकर कर बैठते हैं। कभी कभी चुप रहना जवाब देने से कहीं ज्यादा बुद्धिमानी होती है। 12, मौन केवल परिस्थिति का उत्तर नहीं, आत्मा की अवस्था है। मौन कोई रणनीति नहीं, यह जीवन जीने की एक स्थिति है। जब भीतर शांति होती है तो मौन स्वयं जन्म लेता है। बुद्ध के अनुसार भीतर जितनी शांति होगी, बाहर उतनी ही शालीनता होगी। शब्दों से हम दुनिया को दिखाते हैं, मौन से हम स्वयं को समझते हैं। 13वीं मौन तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। जब तुम बाहरी बातों को छोड़कर भीतर जाते हो तब सच्चा ज्ञान होता है। बुद्ध ने कहा, जो स्वयं को जान गया वह संसार की बातों में उलझता नहीं। चुप्पी उस द्वार की चाबी है जिससे आत्म साक्षात्कार की यात्रा शुरू होती है। 14, जब तुम मौन होते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बोलता है। कभी गौर किया है, प्रकृति कभी शोर नहीं मचाती, फिर भी वह सब कुछ सिखा देती है। सूरज चुपचाप उगता है, फूल बिना कुछ कहे खिलते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिसे मौन में ब्रह्मांड का संगीत सुनाई दे वह सच्चा साधक है। 15, हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, मौन में मिलता है। बहुत बार हम बाहर उत्तर ढूंढते हैं,
जबकि वह भीतर मौन में छिपा होता है। जब तुम चुप होते हो तब तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें उत्तर देता है। बुद्ध ने अनेक बार अपने शिष्यों के जटिल प्रश्नों का उत्तर मौन रहकर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि प्रश्न बाहर है पर समाधान भीतर है। 16 मौन तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। दुनिया कहेगी कुछ कहो, चुप क्यों हो, लेकिन बुद्ध कहते हैं जो स्वयं को जीत चुका है वही चुप रह सकता है, बाकी तो केवल बहस करते हैं। चुप्पी वह जगह है जहां आत्मबल जन्म लेता है और बाहरी दुनिया का प्रभाव शून्य हो जाता है। 16वीं मौन में क्षमा है, दया है, करुणा है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम फिर भी शांत रहो तो वह मौन क्षमा सामान की भाषा बोलता है। बुद्ध कहते हैं जो दूसरों को क्षमा करता है वह मौन से प्रेम करता है। मौन तब शक्ति बन जाता है जब उसमें क्रोध छिपा न हो बल्कि आन दयान हो। 18 मौन वो सेतु है जो तुम्हें संसार से जोड़ता नहीं पर सत्य से जोड़ता है। जब हम संसार की बातें छोड़ते हैं तभी हम सत्य की बातें समझ सकते हैं। शब्दों में भ्रम होता है, मौन में दिशा मैट होती है। बुद्ध ने कहा था जो मौन में बैठ सकता है वह सत्य को जी सकता है। जो जितना अधिक समझदार होता है वह उतना ही कम बोलता है। बुद्ध ने कहा था समझ से शब्द कम होते हैं, अहंकार से शब्द अधिक। जो चुप रहना सीख गया उसने अपने अहंकार को भी काबू में कर लिया। शब्द भ्रम पैदा करते हैं, मौन सच्चाई से जोड़ता है। जब हम हर चीज पर टिप्पणी करते हैं तो हम सुनना बंद कर देते हैं। बुद्ध ने सिखाया जो मौन में सुन सकता है वही गहराई से समझ सकता है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है। चुप रहना केवल बाहर की खामोशी नहीं, यह भीतर की स्पष्टता है। बुद्ध कहते हैं मन की चुप्पी से जीवन की सबसे बड़ी उलझनें सुलझती हैं। मौन कोई जवाब नहीं बल्कि एक अनुभव है। जब कोई व्यक्ति मौन रहता है तो वह अपने अनुभव से बोलता है, न कि तर्क से। बुद्ध के अनुसार मौन वही रख सकता है जिसने भीतर सच को देखा। क्रोध का उत्तर मौन से देना सबसे बड़ी विजय है। बुद्ध ने कहा किसी के क्रोधित होने पर शांत रह जाना आत्मबल की पहचान है, क्योंकि मौन उस चक्र को तोड़ता है जिसमें प्रतिक्रिया दर प्रतिक्रिया जन्म लेती है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, कभी कभी चुप रहकर समय को जवाब देने दो। कई बार हम भावनाओं में बहकर ऐसे शब्द कह देते हैं जो हमें पश्चाताप की ओर ले जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया चुप रहकर देखो, समय हर बात का जवाब देगा। मौन वह पुल है जो आत्मा को सत्य से जोड़ता है। जब तुम शोर से दूर चले जाते हो तो तुम अपने भीतर की गूंज को सुन पाते हो, और वही गूंज तुम्हें जीवन के अर्थ की ओर ले जाती है। बोलना सीखने से पहले चुप रहना सीखो, क्योंकि चुप्पी में चरित्र का निर्माण होता है। शब्दों से व्यक्तित्व नहीं बनता, वह तो सिर्फ दिखावा हो सकता है, लेकिन मौन में जो स्थिरता है वही तुम्हारे भीतर का सच उजागर करती है।